नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बहुत बड़ा फैसला दिया है और कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश को संशोधन किया है जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात की गई थी। यानी इससे पहले 11 अगस्त को कोर्ट ने इसके ऊपर जो ऑर्डर सुनाया था और आज 22 अगस्त है, उसके ऊपर अपना जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसके ऊपर थोड़ा रिवाइज़ किया है और बोला है कि उनको शेल्टर होम में ना रख के कुत्तों को शेल्टर होम में रखने की जो बात की गई थी, और कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि केवल बीमारी और आवारा कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। यानी जो भी डॉग्स जो बीमार हैं या मान लीजिए आक्रामक हैं, जो लोगों पर आक्रमण करते हैं, ऐसे को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। बाकी को जो जैसे नॉर्मल चल रहा है उसी तरीके से चला जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, यहाँ तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा और नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा और शेल्टर में भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। फिर बीमारी और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में ही रखा जाएगा। और ये थे जस्टिस विक्रम नाथ, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि जिनको भी पकड़ा गया है या जब मान लीजिए हो सके आगे ऐसा हो कि और भी ऐसे कुत्तों को पकड़ा जाए और पकड़ के उनको नसबंदी किया जाए या मान लीजिए उनका टीकाकरण किया जाए, रेबीज़ वगैरह जो लगाया जाता है कुत्ता काटने पे जो बीमारी ना हो वो, और उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाए। और इसमें जो भी बीमार कुत्ते हैं उनको जो है ऐसे शेल्टर होम में रखा जाएगा। अदालत ने कहा कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाया जाएगा, जिससे NGOs को 25,000 धनराशि दी जाएगी। यानी जो भी NGOs, मान लीजिए इसमें NGOs के लिए भी अच्छा ऑफर है कि जो भी NGOs काम कर रहे होंगे डॉग्स पे या एनिमल्स पे, तो उनको बोला जाएगा कि वो फीडिंग जोन यानी खाना देने का जो जगह होता है वो बनाएं और वहीं पे उनको खाना दें। और ऐसे NGOs को 25,000 रुपीज़ दिया जाएगा। अब ये मंथली दिया जाएगा कि एनुअली दिया जाएगा, ऐसा कोई बात इसमें नहीं बोला गया है। और कोर्ट के इस निर्देश का पालन के लिए सख्त संगठन व्यवस्था उत्पन्न करनी होगी। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर करें और ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्ते दोबारा सड़कों पर ना आएँ। यानी जो भी पेट लवर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो इन लोगों को अपने घर ले जाते हैं, उन लोगों को बोला गया है कि अगर उनको लेना है तो शेल्टर होम से वो एप्लीकेशन करके ले सकते हैं, मगर उसका डाटा मेंटेन रखा जाएगा कि फिर से वापस वो घर पे ले जाके बाद में फिर इनको रास्ते पे ना छोड़ें। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर वकील और याचिकाकर्ता नितिन शर्मा ने कहा कि यह बेहद संतुष्ट ऑर्डर है और कोर्ट ने सभी राज्यों को इस केस में शामिल कर लिया और कुत्तों से संबंधित सभी राज्यों की अदालतों को लंबित सभी मामलों को एक ही केस में तब्दील कर दिया गया। यानी अलग अलग राज्यों में जितने भी केस किए गए थे उन सबको ये एक ही ऑर्डर में शामिल कर दिया गया है और सभी राज्यों को इसका जो नियम है वो मानना पड़ेगा। भले ही ये जजमेंट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, मगर सभी राज्य, जैसे भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में ये नियम लागू हो जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। अब देखते हैं इसके लिए, तो मान लीजिए जो भी डॉग लवर्स थे वो तो खुश होंगे, बाकी कोर्ट क्या डिसीजन देता है आगे। नमस्कार।